एक समय था जब इस धरती पर इंसानों का राज नहीं था। हम जंगल के राजा नहीं, बल्कि जंगल के सबसे कमजोर शिकारी थे। ना हमारे पास शेर जैसे नुकीले दांत थे, ना भागने के लिए चीता जैसी रफ्तार। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक कमजोर जानवर जो पेड़ों पर छुपके रहता था, कैसे आज वह पृथ्वी का सबसे ताकतवर जीव बन गया है। आज हम टाइम ट्रेवल करेंगे 60 लाख साल पीछे और सुलझाएंगे सबसे बड़े रहस्य को कि आखिर हम इंसान कैसे बने। हमारी कहानी शुरू होती है अफ्रीका के घने जंगलों में। उस वक्त हम एक इंसान नहीं, बल्कि एक एप्स थे। हमारे पूर्वज 4 पैरों पर रहते थे, फल फूल खाते और अच्छा जीवन जी रहे थे। फिर अचानक जंगलों में एक फैसला हुआ। हमारे पूर्वज और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही थे, लेकिन फिर वह समय के साथ अलग हो गए। एक ग्रुप पेड़ों पर ही रह गया, जो आज के चिंपैंजी हैं, जबकि दूसरे ग्रुप ने रिस्क लिया और वह जमीन पर उतर आए। इनको अलग होना जरूरी था, क्योंकि अफ्रीका का मौसम बदल रहा था, जंगल खत्म हो रहे थे। अगर हम लोग वहां से नहीं निकल पाते तो हम भूख से मारे जाते। 1974 में वैज्ञानिकों को इथियोपिया में एक महिला का कंकाल मिला है। उन्होंने उसका नाम लूसी रखा। लूसी हमारी ग्रैंड मदर जैसी है। लूसी की हाइट सिर्फ 2.5 फीट थी। दिमाग छोटा था, पर उनके पास एक सुपर पावर थी। वो सीधी खड़ी हो सकती थी। 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हम चलते चलते चीजें उठा सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि हम खड़े हुए क्यों? साइंस कहती है कि एनर्जी बचाने के लिए 4 पैरों में चलने से एनर्जी ज्यादा लगती थी और 2 पैरों पर चलने से कम लगती थी। समय के साथ जंगल सूख गए। खाना ढूंढने के लिए हमें मीलों चलना पड़ता था। कम एनर्जी में ज्यादा दूर तक चलने के लिए हमने खड़ा होना सीखा। इसका एक और फायदा हुआ, सूरज की रोशनी सीधे हमारे सिर पर पड़ती थी, पूरे शरीर पर नहीं। इससे हमें गर्मी कम लगने लगी और हम दिन में भी शिकार पर निकलने लगे जब जंगली जानवर सो रहे होते थे। आपने दृश्यों में देखा होगा कि आदि मानव भाला लेकर शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। शुरू में हम शिकारी नहीं, बल्कि मुर्दाखोर थे। हमारे पास ना पंजा था, ना ताकत। हम चुपचाप इंतजार करते थे कि कब शेर शिकार कर अपना पेट भरकर चला जाए और उसका छोड़ा हुआ बचा कुचा खाना हम खा लेते थे। लेकिन वहां हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बचता था। तो हमने पत्थर उठाए और हड्डियों को तोड़ना शुरू किया। हड्डियों के अंदर जो मैरो होता है वह पूरा फैट से बना होता है। वह हमारे लिए प्रोटीन शेक बन गया। इसी चोरी के खाने ने हमारे दिमाग को फ्यूल दिया। जैसे जैसे हमारा ब्रेन बड़ा होता रहा, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। 2 पैरों पर चलने की वजह से हमारे हिप्स और कमर छोटी होने लगी, जिसकी वजह से बच्चों को जन्म देते वक्त कई माताओं की मृत्यु हो जाती थी। एवोल्यूशन ने यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुदरत ने कहा, बच्चों को जल्दी पैदा कर दो, उसे पूरे डेवलप होने से पहले। इसीलिए अन्य पशु जैसे गाय का बच्चा पैदा होते ही भागने लगता है, लेकिन इंसान का बच्चा पैदा होने के 1 साल तक कमजोर और हेल्पलेस रहता है। इसका दिमाग अभी आधा बना होता है। इस हेल्पलेस बच्चे की वजह से हमें फैमिली बनानी पड़ी। अकेली माँ बच्चों को नहीं पाल सकती थी, उसे बाप और कबीलों की मदद चाहिए थी। यहीं से शुरू हुआ प्यार, परिवार और समाज। करीब 15 लाख साल पहले आग का आविष्कार हुआ। आग ने हमें ठंड से बचाया, तो हमें घने बालों की जरूरत नहीं रही। जब हम शिकार करने भागते थे तो बालों की वजह से पसीना नहीं निकलता था और बॉडी ओवरहीट हो जाती थी। एवोल्यूशन ने हमारे शरीर से बाल हटा दिए ताकि हमें पसीना आए और बॉडी ठंडी रहे।
आज से करीब 75,000 साल पहले इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटा। यह धमाका इतना बड़ा था कि पूरी धरती पर राख की परत जम गई थी। सूरज कई सालों तक नहीं निकला था, टेम्परेचर गिर गया था, पेड़ पौधे सब कुछ मरकर तबाह हो गए। कई वैज्ञानिकों के हिसाब से उस वक्त इंसानों की जनसंख्या सिर्फ 2000 से 10,000 तक रह गई थी। हम खत्म होने वाले थे, लेकिन उन बचे हुए लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। वे मिलजुल कर रहने लगे, जिसकी वजह से आज हम 8 विलन लोग उन्हीं कुछ बचे हुए लोगों की औलाद हैं।